उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। विश्व का आध्यात्मिक सबसे बड़ा आयोजन है ये, और इसको लेकर के सरकार लगातार अलग अलग प्रदेशों और देशों को निमंत्रण भेज रही है। इस 45 दिन के आयोजन में करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हैं, और रोज की अगर बात करें तो रोज लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। और इस बार का जो कुंभ है वो और हाईटेक और स्मार्ट बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी को देखते हुए रेलवे विभाग ने एक अनूठा प्रयोग किया है। वो प्रयोग इस प्रकार का है कि जो कुंभ में श्रद्धालु आते हैं उस भीड़ की वजह से उनके परिजन या बच्चे बिछड़ जाते हैं, अब वो नहीं बिछड़ेंगे। तो इस तरीके का प्रयोग रेलवे विभाग कर रहा है। इसकी तैयारी चल रही है। बाल डेस्क बनाकर और लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि अब कुंभ में जो परिजनों से बच्चे बिछड़ जाते थे, यहां तक कि युवा बुजुर्ग भी बिछड़ जाते थे, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है, पता नहीं चलता कि कब आदमी किधर निकल गया और कहां से कहां पहुंच गया। इससे पहले अगर बात करें तो तमाम सारे जो खोया पाया केंद्र बनाए जाते थे, और फिर वहां से अनाउंसमेंट किया जाता था और लोगों को बताया जाता था कि कौन कहां पर है और कौन खोया है। लेकिन इस बार थोड़ा सा हाईटेक किया गया है। कैमरों की नजर रहेगी। AI के माध्यम से जो लोग खोए हैं और उनको अपनों तक पहुंचाने की मदद से सरकार ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। लेकिन रेलवे विभाग ने एक पहल की है। ये पहल ऐसी है जो एक अनूठा प्रयोग कह सकते हैं, रेलवे विभाग की तरफ से कुंभ को लेकर किया जा रहा है। बाल अधिकार डेस्क, इसकी हम स्थापना करने जा रहे हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि महाकुंभ के दौरान जैसे कि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और उसमें हर आयु वर्ग के लोग आते हैं। बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, और बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, संख्या बहुत अधिक होती है, तो कई बार ये बच्चे अपने परिजनों से बिछुड़ जाते हैं। कई बार कुछ लोग जो भटके हुए होते हैं, या हो सकता है कि बच्चों के साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा हो। इस तरह की कुछ घटनाएं समाज में होती रहती हैं। इन्हीं बच्चों की हर तरह की सहायता करने के लिए, उनको उनके परिजनों से मिलाने के लिए, उनका कोई किसी तरह का दुरुपयोग ना हो सके उनकी बाल्यावस्था का, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रयागराज परिक्षेत्र के जितने भी स्टेशन हैं वहां सभी जगह पे इस तरह की एक हेल्प डेस्क, बाल अधिकार डेस्क के नाम से स्थापित करेंगे, जिसमें जो हमारे कर्मचारी, चाहे RPF, GRP और जो हमारे NGOs हैं इस कार्य में संलग्न हैं, उनकी मदद लेंगे। और उन सभी को भी हम इस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं कि वे बच्चों के साथ किस तरह से अधिक अच्छा व्यवहार करना है, मधुर व्यवहार करें, उनकी समस्या को समझ सकें, और अगर उनकी समस्या के समाधान के लिए जहां भी आवश्यकता है उनसे आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करके, उनको अगर उनके परिजनों से मिलाने की है, या उनके साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उसमें किस तरह से कार्रवाई करनी है, उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ताकि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहे। यही रेल का कर्तव्य है।